हेलो स्टूडेंट। जो बंदे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2025 का जो लक्ष्य कर रखा है, टारगेट कर रखा है, उसके लिए मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा 6 मंथ की, है ना। अगर आपने ये जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपने फॉलो कर दी तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी 6 महीनों के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको इससे मैथ के अंदर। जैसे देखो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एक बार जीएस को छोड़ देते हैं, जीएस को सबसे अंत में लेते हैं क्योंकि जीएस बहुत ही बड़ा पार्ट रह गया है, इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को देखते हैं। अगर आपको क्या करना, सबसे पहले किसी भी टीचर से आपको सिलेबस कंप्लीट करना, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप ऑफलाइन करो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप। मेरे हिसाब से ऑनलाइन सबसे बेस्ट तरीका आज के समय, क्योंकि इसमें टाइम बचता है। ऑफलाइन में आपका टाइम बर्बाद ज़्यादा होता है ना। ऑनलाइन में आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपके इस तीनों के अंदर यदि सिलेबस 60 से 70% आपका कंप्लीट हो गया हो तो आपको प्रीवियस ईयर्स का मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओनली वो भी प्रीवियस ईयर ओनली, है ना। फुल मॉक आपको नहीं देना, क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ओनली जो आप पढ़ेंगे 60-70% के अंदर वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे आपको जो एनर्जी बूस्ट होगी और आपको मोटिवेट मिलेगा ज़्यादा, है ना। अब सबसे पहले हम देखते हैं मैथ के अंदर क्या। देखो, आज का सबसे ज़्यादा ट्रेंड यही है, मैथ के अंदर आपका अरिथमेटिक पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि अरिथमेटिक पार्ट आप 25 क्वेश्चन मैथ के अंदर आते हैं, उसमें से आपको 20-21 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक के देखने को मिलेगा। इसलिए आपका अरिथमेटिक जो पार्ट है मैथ का वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। जो भी आपका है इसके अंदर कौन कौन से परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है ना। रेशियो, प्रॉफिट, है ना, लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, ये आपको कंप्लीट एकदम सिलेबस इसको पूरा करना ना, अरिथमेटिक भाग को। उसके बाद में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए इसके साथ साथ ना, अरिथमेटिक जब आप मैथ पढ़ो इसके साथ साथ आपको डेली आधा घंटा ना, कितना, 30 मिनट से 40 मिनट, आपको 30 से 40 मिनट आपको क्या करना, टेबल याद करनी है 1 से 30 तक, और क्यूब आपको 1 से 30 तक याद करने हैं, और आपको स्क्वायर भी 1 से 30 तक आपको याद करने हैं। और इसको याद करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना। इस इसमें ना मल्टीप्लाई, गुणा, भाग वगैरह कर करके आपको देखना है ना। इसके अंदर एकदम मतलब आपको पता होना चाहिए, खाली याद करने से कुछ नहीं होगा। जैसे अगर मैं टेबल में पूछ दूँ ना, 126 कौन से टेबल में आते हैं, इस ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे याद नहीं होना चाहिए करम भाई। 126 कौन से टेबल में आता है, 168 कौन से टेबल में आता है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। अब मैं पूछ लूँ 112 कौन से टेबल में आते हैं, ऐसे आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको क्या करना, सबसे पहले सुबह उठते ही मॉर्निंग में ना डेली आपको हिंदी एडिटोरियल पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसेज वगैरह जो क्लोज टेस्ट है इंपॉर्टेंट आएगा। इसके लिए आपको हिंदी एडिटोरियल पढ़ना, और आप इसमें ना निमिषा मैम के इंग्लिश पढ़ सकते हो। सुबह सुबह वो 7 बजे एडिटोरियल कराते हैं, है ना, 7 बजते ही स्टार्ट हो जाता है। आप उससे आप बहुत ही शानदार वो कराती है, उसमें आपको वोकेबलरी भी कम मजबूत हो जाएगी, और साथ साथ में आपका एरर पार्ट वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। हिंदू एडिटोरियल पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है पढ़ना। उसके बाद में डेली 10 एरर आपको करने हैं, फिक्स, है ना, 10 एरर करने हैं। 20 डेली आपको सिनोनिम एंटोनिम्स करने हैं, 20 आपको ईडियम्स करने हैं, और 20 वन वर्ड करने हैं। जब आप डेली हिंदू एडिटोरियल पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आपको एरर भी मिल जाएंगे, आपको सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे, और एंटोनिम्स को आप मिल जाएंगे, क्योंकि निमिषा मैम सब कराते हैं। सबसे पहले जो एडिटोरियल 1 घंटे का लगभग होता है, उसके अंदर 15 से 20 मिनट आपको ये वोकेबलरी कराती है जो हिंदू एडिटोरियल में पूछी जाती है। ये बात होगी इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, आपको डेली 5 से 6 महीने आप डेली करोगे तो आप कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अब आप देखते हैं रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग इतनी इम्पोर्टेंट रोल नहीं करती, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ बुस्ट बहुत ज़रूरी है ना। नंबर एक बार आप फटाफट 1 महीने के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर दो रीजनिंग का। उसके बाद में आप कंप्लीट क्या करो, उसके अंदर आप कंप्लीट करना जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर। फिर आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको फिर क्या करना, सेक्शनल मॉक देना आपको डेली, आधा घंटे से घंटे तक आपको एक या 2 दे सकते हो। ओनली सेक्शनल मॉक देना आपको, बाकी रीजनिंग के अंदर इतना कुछ नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं पूछते, आपको प्रैक्टिस है बस। सेक्शनल मॉक में प्रैक्टिस आपको ज़रूरत है।
क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग के अंदर कौन सा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, श्रृंखला आ गई, सीरीज़ है ना, सीरीज़ आ गई है ना, और सीरीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, सीरीज़ हो गई। जो ये और भी जो 2-3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कन्फ्यूजन करते हैं टाइम रिलेटिंग है ना, वो आपको देखना ज़रूरी है रीजनिंग के अंदर। फिर जीएस देखो, जीएस सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है। आप कितना भी पढ़ लो, 15-16 क्वेश्चन से आप ज़्यादा नहीं करते अगर आप नहीं चाहते। अब सबसे पहले आपको इंडियन हिस्ट्री इम्पोर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सीजीएल सीएचएसएल के अंदर। फिर आपका आता है जियोग्राफी, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको आता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक आज का करंट से पूछ लेते हैं, जो करंट के अंदर आता है ना वो इकोनॉमी में पूछ लेते हैं। साइंस के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर पॉलिटिकल आपको 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे, 2 से 3, वो भी आर्टिकल के ना। आप इसके अंदर आर्टिकल याद कर लेना, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि पॉलिटिक्स में लगभग आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। उसके बाद में आप कल्चर देख लेना, कल्चर के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख लेना। कल्चर आपको नवीन सर से मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं नवीन सर है ना, नवीन सर मिल जाएंगे आपको। और फिर करंट अफेयर आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप डेली करंट अफेयर टेलीग्राम वगैरह टेस्ट दे देना, इतना ज़्यादा डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बर्बाद 1-1 घंटे आप 1-1 महीने के साथ में भी कर सकते हो ना। 1-1 महीने के 2-2 3-3 घंटा की क्लास आती है, वो आप सीधा साथ में देखता है कि आपका टाइम भी बच जाएगा करंट अफेयर के लिए है ना। एक बुक आती है वो भी आप साथ में पढ़ देना, क्योंकि करंट 5 से 6 क्वेश्चन आता है। अगर आपने करंट कर लिए तो बहुत शानदार आपका जीएस हो सकता है इसके अंदर। फिर अब आप जीएस के लिए आप कोई भी किसी भी टीचर से आप सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए फटाफट, क्योंकि आप कितना भी जीएस पढ़ दो 10 से 15 या 15 से हाईएस्ट का, किसी से 10 से 12 हो सकता है या 15 से 16, इतने ही क्वेश्चन सही होंगे। ये सबके जीएस कमज़ोर है ना, इसलिए जीएस में इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पढ़नी आपको पड़ेगी। जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि नंबर बढ़ाने के लिए। फिर आपका बाकी आता अगर सिलेबस एंड हो जाता कंप्लीट है ना, 100% अगर सिलेबस हो जाता तो आपको क्या करना है, फुल मॉक देना, आपको फुल मॉक देना फिर लास्ट में बहुत ज़रूरी है ना। फुल मॉक देंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा कितने नंबर आए। और फिर लाइव टेस्ट भी देना आपको, टेक्स्ट बुक का आप दे सकते हो, ओलिवा बोर्ड का दे सकते हो है ना। अगर आपने ये पूरे अपने ये तरीका अपना लिया, आपने कंप्लीट ये जो स्ट्रेटजी है ये अपना ली, तो आप फिर देख लें 5 से 6 महीने तक आपका कितना काफ़ी अच्छा मतलब नंबर आने स्टार्ट होंगे। ये तरीका आपको ज़रूर अपनाई। अगर आपको ये अच्छा लगा मेरी स्ट्रेटजी तो आपने कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।